है समय नदी की बाढ़, जैसे सब बह जाया करती है समय प्रबल तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय पर चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। आज एक ऐसे ही युग पुरुष, धर्मवीर, जनता की पीर के बना फकीर, अधीर महाकवि संत कबीर के विषय में कुछ अपने अनुमति के साथ कहना चाहता हूं। यह तो विदित है कि कबीर का अवतार कैसे युग में हुआ, जहां बादशाही की खाकसाई से धर्म विखंडित हो रहा था। संत विस्कंदित थे, संप्रदायों में एकता नहीं थी, जात पात बची हुई थी, दर्द नगर हो रहे थे, भंग भवन हो रहे थे। जनता अपना आश्रय देख रही थी। ऐसा गीता में भी कहा है कि ऐसे युग में जो महापुरुष उत्पन्न होते हैं वे मेरे वंश से उत्पन्न होते हैं। ऐसे युग में एक अनीह अनाथ बालक एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा होकर तालाब के किनारे फेंक दिया गया। ये सर्व देते नील उदामा चूल्हा उठा के ले गया, पाला पोसा बड़ा किया। मुसलमानी धर्म कर्म आचार कार्य सीखना शुरू किया, लेकिन प्रभु की प्रेरणा जैसे बालक में जनता की इस विविधता को देखकर, आकुलता को देखकर कि कोई आश्रय नहीं है, हर जगह पे मतभेद हो रहे हैं, तो अचानक संत प्रियादास जी ने इनके विषय में लिखा है। ये भी इनके रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं। नवादास जी भक्तपाल में भी इनका वर्णन किया है कि ये परंपरा में आते हैं कि इनको अचानक एक आकाश से ध्वनि आई, तू भटक क्यों रहा है, बिना के गुरु के तुझे संतोष नहीं मिलेगा। उस समय काशी में रामानंद जी का प्रभाव था, बड़े अद्भुत महात्मा थे। तो ये सोचने लगा, न मेरी कोई जाति है, न मेरा कोई धर्म है, न मेरा कोई आश्रय है, मैं अनाथ अधीही बालक, मुझे कैसे शिष्य बनाएंगे। तो ये प्रातः काल के अंधेरे में जाकर उस घाट की साथी सीढ़ी पर लेट गया जहां रमन जी आते थे। आते ही उनका पैर से मस्तक पे पड़ा और मुख से निकला राम का। वही उसी समय इसने रमन जी को गुरु मान लिया और इसने उनकी संप्रदाय के अनुसार 12 तिलक धारण करना शुरू कर दिया, तुलसी की कंठी पहनना शुरू कर दिया। तब आगे ब्राह्मणों ने कहा, ये मुसलमान का लड़का और ये तिलक साफे लगाता है, कंठी पहनता है और रामा जी को अपना गुरु कहता है। रावण जी से उन्होंने कहा, महाराज ये मुसलमान का लड़का ऐसा बदनाम कर रहा है, तो बोला कि नहीं। रामानंद जी ने पर्दा लगा के पूछा, भाई हमने तुमको शिष्य कब बनाया? कि महाराज मुझे भय था, मुझे आप शिष्य कैसे बनाए, इसलिए मैंने छल किया, सीढ़ी पर लेट गया, आपका पैर मस्तक पर पड़ा, मुख से राम राम मिला
मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, आपसे मेरे अब गुरु होगी। तब पर्दा हटा के रावण ये कहा तू तो कोई ईश्वर की कृपा से कोई जीव यहाँ आया है। तब ये बोला गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया होता है, इससे बड़ा मुझे क्या मिलेगा। मैं शिष्य तो बन गया, लेकिन मुझे देने के लिए कोई दक्षिणा भी तो नहीं है। राम नाम के पट तरे देवे को कछु ना, चाले गुरु संतोष ये हौस रही मन माए। अरे कही कबीर तू अच्छा फकीर बन गया है, जा धर्म का प्रचार कर, राम नाम की महिमा का गुणगान कर। उन्होंने इसे कुल से शिष्यत्व प्रदान कर। अब ये जब वहां से चला है तो इसको हर जगह राम ही नाम दिखाई देता है। ये दुर्बलवादियों के हड्डियों के बीच में जाता है, सगुणवादी राम भक्त शाखा में ही जाता है, कृष्ण भक्त शाखा में भी जाता है, शिव भक्तों में जाता है, जहां देखता है वहां मत नहीं देखता है। अरे तुम क्यों भटक रहे हो? सब में राम ही राम में राजमान है। अरे हिरन को देखो जिसकी नाभि में कस्तूरी है, उसे ये पता नहीं है ये सुगंध कहां से आ रही है। तुम्हारे सबके हृदय में राम बैठा है, काहे को दुनिया में जाते हो? अब ये हृदय में जो राम बैठा है उसे देखो ना। मुसलमानों को जब मस्जिद पे बाग लगाता देखता है तो कहता है कि काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चलाए, ता पर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खोदा है। पंडित बैठे ही नदी किनारे बाला चला रहे, दृष्टि कहीं और जा रही है, मन कहीं और जा रहा है। तो ये दिव्य हो गए कहते पंडित होके आसन वाली लंबी माला जपता है और पेट में तेरे कपट कतरनी सोनी साहस लगता है। लेकिन इन्होंने राम को ही परम तत्व माना, सब में राम को माना। रामाश्रय वालों के लिए राम शब्द प्रयोग भी किया है, कृष्ण वत्सला के लिए हरि माधव भी प्रयोग किया है। अनेक रूपों में इन्होंने वर्णन तो किया है, किंतु राम को आधार माना है और अपना जीवन व्यवहार केवल सूत बनना और जीवा के द्वारा परिवार का पालन करना और राम राम जपना, ये दिन भर सूत बुनते थे, इतना कपड़ा बुनते थे जिसको बेचकर घर का एक दिन का कार्य चल जाए। प्रियादासी जो संतों ने नवादास के भक्तमाल का वर्णन किया है, वो भी इस परंपरा में थे। उन्होंने पद्य छंदों में इनका भक्तमाल में वर्णन किया है। वो कहते हैं कि एक बार जब शाम को मंडी में जाते थे तो एक गरीब व्यक्ति आया, नंगा उधारा, कि ये स्थान को मुझे दे दो। उन्होंने नंगा जैसे था उसे दे दिया। अब सोचा अब कोई बचा तो है ही नहीं, घर का आज का कार्य कैसे चलेगा। तो ये छिप करके मंडी में कहीं छिप गए। वहां माता पत्नी पुत्र पुत्री सोच रहे आज आए ही नहीं है, कैसे काम चलेगा। तो देखिए एक केशव नाम का बंजारा एक बैलगाड़ी में सामान लाद कर लाता है और आकर के कबीर के घर पे कहता है कबीर ने ये सब सामान भेजा है, आप अपना कार्य चलाइए, आवश्यकता हो तो फिर बता देना।
3 दिन कबीर छिपे रहे। जब उनको ढूंढ के लाए, उन्होंने सुना कि भाव में बोलो, अरे प्रभु मेरे ऊपर की कृपा, अब तो ये पागल हो गया राम की भक्ति में, जो घर में सामान था सब गरीबों को बांट दिया। ब्राह्मणों ने देखा, अरे ये कहां से धन आता है? उन्होंने कहा, क्यों भाई कबीर, कहां से आता है? कबीर नहीं पता। वो राम की कृपा है, मुझे कोई पता नहीं। तो साधुओं ने योजना बनाई, ब्राह्मणों ने, कोई साधु संतों को ब्राह्मण को धोखा दे आए कि अमुक दिन कबीर के भंडारा है। अब कबीरदास को भी पता नहीं, साधु के साथ आने लगे भोजन के लिए। अचानक बैलगाड़ियों में खाने का सामान रहने लगा, सपाटियां बढ़ने लगी, सब भोजन करके चले गए। तब इसका प्रभाव बना। इनके प्रभाव से जब इनका प्रभाव बना तो इन्हें सोचा महिमा बढ़ना ठीक नहीं है। एक वेश्या को अपने घर ले आए। ये प्रियादासी ने देखा है, नवादास की भक्तमाल छंदोबद्ध प्रमाणित। और काशी के राजा के यहाँ विद्युत सभा होती थी, तो वेश्या को साथ में ले। अब तो वहां बहुत विचित्र हड़बड़, अरे ये तो भ्रष्ट हो गया, ये तो रोगी है। वहां बैठे बैठे आपने क्या किया, आपने जल का पात्र धरती में फेंक दिए। तो राजा ने मुझे, आपने सभा में ही पानी अपना क्यों फेंक दिया यहाँ? तो महाराज, इस समय जगन्नाथ जी के मंदिर में पुजारी भूखी सामग्री लेके जा रहा है, उसका पैर जल गया है नीचे से, तो मैं पानी डाल करके उसके पैर को ठंडा कर दिया। घटना का पता लगाया तो अच्छा सी, लेकिन फिर भी इनके प्रति विद्रोह कम नहीं हुआ। प्रियादासी कहते हैं कि उसी समय अचानक सिकंदर लोदी का आगमन हुआ, तो इनकी मां को साथ में लेकर वहां के लोग कि महाराज ये कि पाखंडी हो गया है तो ये मुसलमान, हिंदू बनाता है, धर्म का ढोंगा प्रचार करता है। सिकंदर लोदी ने कहा कि हमें कोई चमत्कार दिखाओ, कि मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है समय राम की। कि अच्छा, उठा के गंगा नदी फेंकवा दी, कुछ नहीं। एक हाथी मिलवा दिया, हाथी रुक गया। तब सिकंदर लोदी इनका सम्मान किया और कवि की महिमा बढ़ने लगी। अब ये क्या करते थे, कपड़ा बुनने और कुछ राम धुन के ऊपर रचना करते चले जा रहे। बीज साखी समत रमेगी, 3 प्रकार की रचनाएं। भाषा कोई थी नहीं। हजारी शाह द्विवेदी के विषय में कहा है, स्वभाव से अक्खड़, विचार से पक्कड़, ऊपर से नीचे तक मस्त बोला, ऐसा विलक्षण संत कवि ये कबीरदास ही था। अब इनकी वाणी को देखिए, साहित्य की दृष्टि से देखें, रस अलंकार छंद ध्वनि भरे पड़े, अनेक इनों की पद रचनाएं, इनकी उलटवासियां, और योग पर देखते हैं तो देखिए शठ चक्रों का कैसे भेदन होता है, ब्रह्म रंध्र क्या है, ये कुंडलियां क्या है, आकाशे ओधाकुआ और पाताले पदया, ताका पानी हंसा पीवे बिल्ली आगे चल। और साधारण में आकाश औधा हुआ कहां से आया?
पनिहारी कहाँ पहुंच गई वहां? वो है ब्रह्मरंध्र या अमृत का कुंड है, और ये कुंडलियां षट चक्रों का विभजन करे वहां जब जाती है, तब यह हंस रूपी जीवात्मा उस अमृत आनंद फल का पान करता है। कभी कभी ये कहते हैं, घूंघट के पट खोल दे तो राम मिलेंगे। अंदर की बात को देख, तेरा जो कुछ है वे हृदय में बैठा है, काहे को ढूंढता है इधर उधर? घट घट रमता राम सही रमैया, कटुक वचन मत बोल। शून्य महर में दियरला बार ले, आसन ते मत डोल रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बाजत अनहद ढोल। तो कबीर की वाणी को देखिए, कभी कभी अपने राम को माता के रूप में कहता है। हरि जननी में बालक तोरा, काहे न अवगुण बख्शो मोरा। माँ बालक के अपराध तो इच्छा में भूल जाती है। जब मैं तुझे माता मान लिया, मैं तेरा बालक हूं, तो मेरे अपराध को क्यों क्षमा नहीं करते? कभी अपने को आत्मा स्त्री रूप और परमात्मा को पति के रूप में कहते हैं। दुल्हन गावो मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। अब ये मन के ऊपर भी कहते हैं, ये मन बहुत दुख डालता है। आत्मा परमात्मा के मिलने में ये मन सबसे ज्यादा कठिन है, इसका नियंत्रण करना ही योग है। कभी कभी कह देते हैं, या मन को विस्मिल करो नाना कर कर पीछे। मन के ऊपर आपने बहुत बात कही है। और कभी कहते हैं उधर भाषी में, पानी बिछ बीन प्यासी, वो सुन सुन आवत हासी। घर में मत तो तरी जैसी के घर घर खोजे से जैसी। ये आत्मा रूपी मछली भगवान के प्रेम तत्व को नहीं पहचान पा रही। ऐसे देखो ये कौन है, तो संसार दिखाई देगा। देखो कभी कभी ज्ञान आता भी है, लेकिन संत उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। संतो आई ज्ञान की आधी रे, जोग जुगत कर संतो बाधे दृक्षु नहीं। तो कबीर के विषय में इस युग की अनेक घटनाएं आती है। एक बार ये मथुरा के संत कीलदास जी के भंडारी मथुरा में आए थे, उसका वर्णन। क्यों? कीलदास जी रामानंद जी शिष्य परमा थे, कृष्ण साहब कीलदास जी के शिष्य। अगरदास जी जयपुर वाले, मथुरा के बेली से थे चौबे, जिनका मथुरा में गाय टीला पर साधना स्थल है आज भी। और कीलदास जी का कीलमठ गली में आज भी गुफा है। ऐसे अनेक ज्ञात अज्ञात प्रमाण कबीर दास जी के विषय में मिलते हैं। और नवादास जी के वक्तव्य में लिखा है, भक्तों में मुख्य जो धर्म सोई अधर्म कर गायो। जिस धर्म में भक्ति नहीं है वो धर्म अधर्म है। योग यज्ञ व्रत दान भजन में तो तुच्छ दिखाएगा। अगर भजन नहीं करते हो, योग करो, यज्ञ करो, दान करो, व्रत करो, कुछ ही करो, यदि उसे भगवान का भजन स्मरण नहीं तो वो भी तुच्छ है। हिंदू तुरक प्रमाण रवेणी सब नहीं खासी, पक्षपात नहीं वचन सब हित की बात है।
चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, किसी का पक्षपात नहीं किया है। तुलसीदास के सिया राम में सभी ज्ञानी के अनुसार कण में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक वस्तु में ये राम ही राम देखते थे। पक्षपात नहीं वचन, समय के हित की भाखी, आरूढ़ दशा है जगत पर मुख देख काहू की जबान। कबीर काने राखी नहीं, बंदरा सतभत्तर सतम। नवादासी ने कहा है कि कबीर ने किसी की मर्यादा को इस रूप में नहीं माना, चाहे वो बड़ा श्रद्धावान हो, चाहे सठन हो। राम की भक्ति प्रधान है। यदि राम की भक्ति नहीं है कि वराश्रम धर्म और ये षड दर्शन, इनका भी कोई महत्व नहीं है। कबीर जैसा दर्शन, जिसे रहस्यवाद कहते हैं, ये आज भी हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान रखता है। और भटकती हुई जनता को एकात्मकता का संदेश देने के कारण इनको लोकनायक भी कह देते हैं। यही कारण है कि इनके शिष्यों में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। एक युग के अनुसार कबीर केवल कवि नहीं थे, केवल संत नहीं थे, एक समाज सुधारक थे, एक युग पुरुष थे। अब साहित्य की दृष्टि से देखें तो कबीर की ऐसी विलक्षण वाली है जिनका अर्थ लगाना भी बहुत कठिन हो जाता है। आज के युग में कबीर जैसे संत के जीवन की प्रेरणा महत्वपूर्ण है। ये पाखंड के तो विरोधी थे, काशी में रहते थे। ये कहते थे काशी में इसकी मृत्यु होती है, उसकी मुक्ति हो जाती है। अरे ऐसा क्यों? तो मगर गए। एक कर्मदाता नदी पड़ती है उधर, ऐसा मानते हैं नदी के को देखता है वो धर्म में जाता है। मगर गए काशी छोड़ के और फूल इकट्ठे किए और उनमें स्नान करके देह त्याग किया। अब मुसलमान फूलों को लेकर के अपने साथ क्रिया करी, हिंदू ने अपनी। तभी तो ये कहते हैं कुछ ऐसे भी पुरुष होते हैं जो अपने कार्य से, अपने कर्तव्य से वो युग बन जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ यथा किंचित कबीर के विषय में जैसा सुना, जैसा पढ़ा, वो मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है।